हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो आपको तो पता ही, मैंने बताया कि मैं नोट्स वगैरह में अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कर पाऊँगी क्योंकि मेरा लैपटॉप बहुत ख़राब नहीं है। 1-2 दिन टाइम लगा, 2 दिन बाद आपको नोट्स में और वो जो भी मैंने पढ़ाया 2-3 दिन के अंदर वो भी नोट्स मैंने एक फॉर्मेट में बना के दे दूँगी। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर मैं डिस्कस करती हूँ इस बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ सोल्व पार्टनरशिप मेरिट। मेरिट नाम सुन के आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो मेरिट का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा कि कोई भी बिजनेस रहता है, ठीक है, उसका फ़ायदा क्या रहता है। फ़ायदा का नाम सुने होंगे। उसमें फ़ायदे क्या क्या रहते हैं, जैसे कि कोई भी सामान आप खाते हैं, ठीक है, तो उसको खाने से फ़ायदा क्या रहता है और नुकसान क्या होता है। जैसे कि दाल ऐसी चीज़ है, लोग सोचते हैं उससे खाने से मतलब एनर्जी मिलती है, प्रॉफिट ही मतलब कि फ़ायदा ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा दाल खाने से प्रोटीन बढ़ जाता है, इसमें यूरिन में प्रोटीन पास होने लगता है। तो सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, फ़ायदा और अनफ़ायदा। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लेकिन बिजनेस लैंग्वेज में फ़ायदा और फ़ायदेमंद को मेरिट और डीमेरिट कहते हैं। सो इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि सोल्व पार्टनरशिप का मेरिट क्या है। इसका मतलब सोल्व पार्टनरशिप का एडवांटेज, सोल्व पार्टनरशिप का फ़ायदेमंद क्या है, कि आप उसे खोते तो आपको उससे क्या फ़ायदा मिलता है। जैसे मैंने दाल का एग्जांपल दिया था वैसे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आपको मेरिट का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट है इजी टू लॉन्च। आप सोच रहे होंगे कि अगर 1-2 लोग मिलकर करेंगे तो लॉन्च करने में आसानी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक पर्सन रहेगा वो लॉन्च करना चाहेगा तो वो जो चाहे वो रख सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर 2 लोग अगर चालू करेंगे बिजनेस तो क्या रहेंगे, तो वो उसकी पसंद अलग रहेगी, इसकी पसंद अलग रहेगी। उन दोनों में जो दोनों की पसंद रहेगी वो लॉन्च किया जाएगा। तो इसके लिए भी पहले 1% ऑफ मेंबर ऑफ बिजनेसमैन के लिए भी कुछ मतलब कि झुकना पड़ेगा कि ये नहीं कर सकते, और इसको भी झुकना पड़ेगा। लेकिन सोल्व पार्टनरशिप में जो भी करना है इजी टू लॉन्च, आराम से कर सकते हो। जैसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह अपने अकॉर्डिंग आप करवा सकते हो कि हमें ये फॉर्मेलिटीज़ करवानी है। अगर अब बिजनेस चलने लग गया, छोटे बिजनेस में तो जीएसटी वगैरह नहीं लगती, लेकिन जब वो बड़ा बिजनेस हो जाता है जो जीएसटी वगैरह लगती है, तो उसमें जीएसटी कैसे सरकार से करना, कैसे अप्लाई करना है, सारा वो जो वो रहता है वो 1% करता है। सेकेंड है नो ऑब्जेक्शन। नो ऑब्जेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ओनर आप कर रहे हो, कोई आपको टोकने वाला नहीं कि आप ये नहीं ये करो। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा, अगर एक को मतलब एक का काम दूसरे को काम पसंद नहीं आएगा तो ऑब्जेक्शन करेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, जिससे डिस्कम्फर्ट होता है करने में काम, कि मैं ये करने जा रहा हूँ, एक बार से पूछ लूँ मैं करूँ कि नहीं। और दूसरा वाला भी ये सोचता है मैं करने जा रहा हूँ। जैसे कि प्रोडक्ट जिससे मार्केट डिमांड हो रही है, जैसे स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, पेन का शॉप है, सिर्फ पेन है, तो एग्जाम्पल ईजिली मैं बता रही हूँ, पेन का एग्जाम्पल है। तो वो मार्केट में डिमांड आई हाईलाइटर की, एक ने की और स्केच पेन की, ठीक है, हाईलाइटर स्केच पेन का डिमांड है। तो एक पर्सन मेंबर बिजनेस करेगा कि हाईलाइटर लॉन्च करे, एक करेगा स्केच। तो ये थोड़ी दिक्कत होती है पार्टनरशिप में। तो लेकिन शॉर्ट पार्टनरशिप में नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप हाईलाइटर रखना चाहते हो हाईलाइटर रखो, स्केच पेन रखना चाहते हो स्केच पेन रखो, अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन। अगर लोकेशन में आपकी जैसे आपका लोकेशन में जैसे कि कॉलोनी में है, ठीक है, कॉलोनी में जो है लोकेशन, उसमें अधिकतर लोग बच्चे नहीं रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, उन लोगों को तो ज़रूरत होगी नहीं स्केच पेन और हाईलाइटर की। बिजनेसमैन रहते हैं और जो जैसे कि कोचिंग क्लासेस चलते हैं, तो आप हाईलाइटर का यूज़ ज़्यादा रखो, पेन भी रखो, हाईलाइटर रखो। हाईलाइटर में इसलिए यूज़ होता है कि जैसे कि बच्चे रहते हैं कोचिंग में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हाईलाइटर के थ्रू कर सकते हैं। एरिया के हिसाब से आप शॉप में रख सकते हो सोल्व पार्टनरशिप में। लेकिन पार्टनरशिप में क्या रहता है, पार्टनरशिप भी यूज़फुल है, ऐसा नहीं कह रही कि यूज़फुल नहीं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि आप कोई कहेगा कि यहाँ इस एरिया में हाईलाइटर की डिमांड ज़्यादा है, और कोई कहेगा इस एरिया में स्केच पेन की डिमांड ज़्यादा है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, और कभी कभी ये होता है ना, दोनों के ऑब्जेक्शन से लड़ाई हो जाती है, वो लीगली चला जाता है, ठीक है। सो नो ऑब्जेक्शन। थर्ड है इजी टू चेंज। चेंजेबल आप समझ सकते हैं कि अगर आप बिजनेस स्टेशनरी शॉप खोले हैं, ठीक है, अगर वो चल भी रहा है तो आप सोचते हैं हम दूसरे शॉप भी खोल लें दूसरे से रिलेटेड। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ ज्वेलरी शॉप का। पहले उस जो ज्वेलरी शॉप ने ओपन किया कपड़े की दुकान चलने लग गई, उसने
ज्वेलरी की भी दुकान, गोल्ड ज्वेलरी की दुकान ओपन कर दिया, लेकिन उसका ओनर एक था। लेकिन अगर 2 लोग होते जो कपड़े की दुकान चलाते तो ऐसा पॉसिबल हो पाता? सो दैट प्रॉफिट अनमोल, मतलब जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा आप ही को मिलेगा। आप उसको कैसे एम्प्लॉय को दे रहे हो, खुद यूज कर रहे हो, कैसे इन्वेस्ट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक। और नॉट शेयरिंग, नॉट शेयरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि खाली मनी शेयरिंग करना है। नॉट शेयरिंग का हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो आपको तो पता ही, मैंने बताया कि मैं नोट्स वगैरह में अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कर पाऊँगी क्योंकि मेरा लैपटॉप बहुत ख़राब नहीं है। 1-2 दिन टाइम लगा, 2 दिन बाद आपको नोट्स में और वो जो भी मैंने पढ़ाया 2-3 दिन के अंदर वो भी नोट्स में मैंने एक फॉर्मेट में बना के दे दूँगी। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर मैं डिस्कस करती हूँ इस बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप मेरिट। मेरिट नाम सुन के आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो मेरिट का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि कोई भी बिजनेस रहता है, ठीक है, उसका फ़ायदा क्या रहता है? फ़ायदा का नाम सुने होंगे। उसमें फ़ायदे क्या क्या रहते हैं? जैसे कि कोई भी सामान आप खाते हैं, ठीक है, तो उसको खाने से फ़ायदा क्या रहता है और नुकसान क्या होता है? जैसे कि दाल ऐसी चीज़ है, लोग सोचते हैं उससे खाने से मतलब एनर्जी मिलती है, प्रॉफिट ही मतलब कि फ़ायदा ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा दाल खाने से प्रोटीन बढ़ जाता है, इसमें यूरिन में प्रोटीन पास होने लगता है। तो सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, फ़ायदा और अनफायदा। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लेकिन बिजनेस लैंग्वेज में फ़ायदा और फायदेमंद को मेरिट और डीमेरिट कहते हैं। सो इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मेरिट क्या है, इसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज, सोल प्रोप्राइटरशिप का फायदेमंद क्या है, कि आप उसे खोते तो आपको उससे क्या फ़ायदा मिलता है। जैसे मैंने दाल का एग्जाम्पल दिया था वैसे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आपको मेरिट का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, तो फर्स्ट है इजी टू लॉन्च। आप सोच रहे होंगे कि अगर 1-2 लोग मिलकर करेंगे तो लॉन्च करने में आसानी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक पर्सन रहेगा वो लॉन्च करना चाहेगा तो वो जो चाहे वो रख सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर 2 लोग अगर चालू करेंगे बिजनेस तो क्या रहेंगे, तो वो उसकी पसंद अलग रहेगी, इसकी पसंद अलग रहेगी। उन दोनों में जो दोनों की पसंद रहेगी वो लॉन्च किया जाएगा। तो इसके लिए भी पहले 1% ऑफ मेंबर ऑफ बिजनेसमैन के लिए भी कुछ मतलब कि झुकना पड़ेगा कि ये नहीं कर सकते, और इसको भी झुकना पड़ेगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी करना है इजी टू लॉन्च, आराम से कर सकते हो। जैसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह अपने अकॉर्डिंग आप करवा सकते हो कि हमें ये फॉर्मेलिटीज़ करवानी है। अगर अब बिजनेस चलने लग गया, छोटे बिजनेस में तो जीएसटी वगैरह नहीं लगती, लेकिन जब वो बड़ा बिजनेस हो जाता है तो जीएसटी वगैरह लगती है। तो उसमें जीएसटी कैसे सरकार से करना, कैसे अप्लाई करना है, सारा वो जो वो रहता है वो 1% करता है। सेकेंड है नो ऑब्जेक्शन। नो ऑब्जेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ओनर आप कर रहे हो, कोई आपको टोकने वाला नहीं कि आप ये नहीं ये करो। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा, अगर एक को मतलब एक का काम दूसरे को काम पसंद नहीं आएगा तो ऑब्जेक्शन करेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, जिससे डिस्कम्फर्ट होता है करने में काम कि मैं ये करने जा रहा हूँ, एक बार से पूछ लूँ मैं करूँ कि नहीं, और दूसरा वाला भी ये सोचता है मैं करने जा रहा हूँ। जैसे कि प्रोडक्ट जिससे मार्केट डिमांड हो रही है, जैसे स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, पेन का शॉप है, सिर्फ पेन है, तो एग्जाम्पल ईजिली मैंने बता रही, पेन का एग्जाम्पल है। तो वो मार्केट में डिमांड आई हाईलाइटर की, एक ने की और स्केच पेन की। ठीक है, हाईलाइटर स्केच पेन का डिमांड है। तो एक पर्सन मेंबर बिजनेस करेगा कि हाईलाइटर लॉन्च करे, एक करेगा स्केच। तो ये थोड़ी दिक्कत होती है पार्टनरशिप में। तो लेकिन शॉर्ट पार्टनरशिप में नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप हाईलाइटर रखना चाहते हो हाईलाइटर रखो, स्केच पेन रखना चाहते हो स्केच पेन रखो, अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन। अगर लोकेशन में आपकी जैसे आपका लोकेशन में जैसे कि कॉलोनी में है, ठीक है, कॉलोनी में जो है लोकेशन उसमें अधिकतर लोग बच्चे नहीं रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, उन लोगों को तो ज़रूरत होगी नहीं स्केच पेन और हाईलाइटर की। बिजनेसमैन रहते हैं और जो जैसे कि कोचिंग क्लासेस चलती हैं, तो आप हाईलाइटर का यूज़ ज़्यादा रखो, पेन भी रखो, हाईलाइटर रखो। हाईलाइटर में इसलिए यूज़ होता है कि जैसे कि बच्चे रहते हैं कोचिंग की, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो हाईलाइटर के थ्रू कर सकते हैं। एरिया के हिसाब से आप शॉप में रख सकते हो सोल पार्टनरशिप में। लेकिन पार्टनरशिप में क्या रहता है, पार्टनरशिप भी यूज़फुल है, ऐसा नहीं कह रही कि यूज़फुल नहीं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि आप कोई कहेगा कि
या इस एरिया में हाईलाइटर की डिमांड ज़्यादा है, और कोई कहेगा इस एरिया में स्केच पेन की डिमांड ज़्यादा है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, और कभी कभी ये होता है ना, दोनों के ऑब्जेक्शन से लड़ाई हो जाती है, वो लीगली चला जाता है। ठीक है, सो नो ऑब्जेक्शन। थर्ड है इजी टू चेंज। चेंजेबल आप समझ सकते हैं कि अगर आप बिजनेस स्टेशनरी शॉप खोले हैं, ठीक है, अगर वो चल भी रहा है तो आप सोचते हैं हम दूसरे शॉप भी खोल लें दूसरे से रिलेटेड। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ ज्वेलरी शॉप का। पहले उस जो ज्वेलरी शॉप ने ओपन किया कपड़े की दुकान, कपड़े की दुकान चलने लग गई, उसने ज्वेलरी की भी दुकान, वो ज्वेलरी की दुकान ओपन कर दिया, लेकिन उसका ओनर एक था। लेकिन अगर दो लोग होते जो कपड़े की दुकान चलाते तो ऐसा पॉसिबल हो पाता? सो दैट प्रॉफिट एंड मोर, मतलब जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा आप ही को मिलेगा। आप उसको कैसे एम्प्लॉय को दे रहे हो, खुद यूज़ कर रहे हो, कैसे इन्वेस्ट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक, और नॉट शेयरिंग। नॉट शेयरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि खाली मनी शेयरिंग करना है। नॉट शेयरिंग का मतलब ये होता है कि अपने आइडिया शेयर नहीं करना। अगर